हेलो दोस्तों, क्लास 7th का दूसरा चैप्टर है नचिकेता। कौन है बाबू? नचिकेता। इसका संपूर्ण सब्जेक्टिव बताएंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन आंसर संपूर्ण बताएंगे और एक एक करके आपको हम समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नचिकेता कौन था? नचिकेता कौन था? ध्यान दीजिएगा कि नचिकेता महर्षि व्यासशर्मा का एकलौता पुत्र था। कौन था बाबू? नचिकेता महर्षि व्यासशर्मा का एकलौता पुत्र था। दूसरा क्वेश्चन है कि नचिकेता क्यों दुखी हुआ? नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिता से क्या कहा? उसने अपने पिताजी को लोभवश पिता था, उसके मन में लोभ आ गया था और लोभ के कारण जो है बूढ़ी गाय को दान में देकर वह बहुत दुखी हुआ। कौन? तो नचिकेता। उसने पिता से कहा, पिताश्री आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन अपने आपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध न देने वाली गाय को दान कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसकी जो महर्षि व्यासशर्मा जो थे, वो उसका जो गाय था, मतलब कि बिना दूध देने वाली गाय था, वो दान दे रहा था। इसीलिए नचिकेता क्या था बाबू? बहुत ही दुखी था। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? ध्यान दीजिएगा कि नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। तो क्वेश्चन है कि पिता की आज्ञा पालन करने हेतु ध्यान दीजिएगा कि पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया। मतलब कि आज्ञा को पालन करने के लिए नचिकेता यमपुरी गया, क्योंकि उसके पिता महर्षि शर्मा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये रहा कि जो महर्षि व्यासशर्मा जो थे, जब यज्ञ मैदान में जो है यमराज को किसको दे दिया? नचिकेता को बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक दे दिया। अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है नचिकेता को यमपुरी का मुख्य द्वार क्यों रुकना पड़ा? अब वहाँ पर गया, कहाँ? यमपुरी गया था, तो वहाँ पर जो नचिकेता था उस द्वार पर ही, मतलब कि द्वार पर जो खड़ा रहता है उसको अंदर जाने के लिए नहीं दिया और वहाँ पर रुकने के लिए क्यों कहा गया? तो ध्यान से समझिएगा। यमपुरी से यमराज बाहर गए थे घूमने के लिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यमपुरी पर वहाँ गए थे तो यमराज वहाँ पर नहीं था, इसलिए क्या था बाबू? वहाँ पर वो बाहर घूमने के लिए चला गया था। अतः उसके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा। कहने का तात्पर्य ये रहा कि नचिकेता वहाँ पर गया था, लेकिन वहाँ पर जो है यमराज नहीं थे और वह कहीं गए थे, इसीलिए जो है नचिकेता उस द्वार पर खड़े थे। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब वहाँ पर आ गए थे तब नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा। तो ध्यान से समझेंगे। पहला वर कितना कौन मांगा, दूसरा वर क्या मांगा, तीसरा वर क्या मांगा, नहीं अब ये हम जानते हैं। नचिकेता ने पहला वरदान, मतलब कि पहला जो वरदान मांगा कि पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान है। क्या कहा? कि मेरे पिताजी को बहुत ही गुस्सा उठता है, उसको शांत होने का वरदान हमको दीजिए। शांत होने का वरदान मांगा। और बात ध्यान दीजिएगा कि दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या, क्या बाबू? अभय देने वाली विद्या मांगा। तथा तीसरा वरदान में आत्मा का रहस्य बताने को कहा। तो कहेगा कि बाबू कि तीसरा वर क्या मांगा? तीसरा वर मांगा आत्मा का रहस्य बताने के लिए कहा। क्लियर है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें है छठा क्वेश्चन है, कहता नचिकेता यमराज से किस तरह का समस्या जानना चाहा और सही विकल्प के साथ सामने चिन्ह लगाए। अब ध्यान दीजिएगा। अब उसमें है आत्मा का, मृत्यु का, जीवन का और स्वर्ग का। तो ध्यान से समझिएगा। किसने कहा? तो मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई लौटा है वत्सा, कोई लौटा है। कौन बोला बाबू? महर्षि व्यासशर्मा बोले। कौन बोला बाबू? महर्षि व्यासशर्मा ने कहा। उसके बाद दूसरा कहा कि छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। कौन का बाबू? महर्षि व्यासशर्मा बोले। किसको? नचिकेता को बोला कि बाबू ये जो है यज्ञ की चिंता मुझे होनी चाहिए, तुझे नहीं। ये कौन बोला बाबू?
महाशिवास सर्वा। उसके बाद एक और नंबर क्वेश्चन है कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है, व्यर्थ है। कौन कहा बाबू? नचिकेता के पिता महाशिवास सर्वा से कहा। कौन बोला बाबू? नचिकेता बोला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर आपका हो गया खत्म। कौन? नचिकेता। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले